नमस्कार प्यारे बच्चों। वो कहते हैं ना कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है, उनको भी करके दिखाना है। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमिडेंट डिजिटल क्लास पे। आशा करता हूँ अभी तक जितनी भी वीडियो आप सभी ने देखी होगी उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो हमारे जो चैप्टर कोल और पेट्रोलियम है उसका आखिरी टॉपिक रहेगा, जिसका नाम है सम सम नेचुरल सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसका मतलब क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्स आपने पढ़े थे वो क्या है बेटा, लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब क्या है, इफ वी यूज देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन विदाउट our requirement, so one day will come when we will left without them। एक दिन ऐसा आएगा कि हम खाली हाथ रह जाएंगे, हमारे पास वो नेचुरल रिसोर्स नहीं रहेंगे जिसको यूज करके हम अपना गुजारा करते हैं। तो इसके अंदर हम बेसिकली उन्हीं चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस those topics which we have discussed already in our previous video। So dear student, I would like to tell you that as we learned that coal, petroleum and natural gas, coal, petroleum and natural gas, these are coal, petroleum and natural gas, these are fuels and we use them for our daily life chores। हम अपने जिंदगी के हर एक दिन के काम के लिए हम क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। बट इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन, if we use all the natural resources that we get from our nature, up to how much time will they run? कितने समय तक ये हमारे पास रहेंगे या कितने समय तक ये चलेंगे? So according to an estimate that around 2060, the year 2060 will be the year when most of the natural resources will become extinct। ओके तो एक अनुमान लगाया गया है साइंटिस्टों के द्वारा बेटा कि 2060 तक जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। बट वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग देम एट हाई रेट। हम बहुत ही ज्यादा हाइयर रेट पे इसको क्या कर रहे हैं बेटा, यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग देम without our requirement। okay, so one question is also again I would like to ask you that when I told you about the story of coal and petroleum, we learned that coal and petroleum were formed in millions of years। हमने पढ़ा था कि कोल और पेट्रोलियम को बनने के लिए मिलियन साल लग गए थे। और इफ आई आस्क यू कि कैन वी प्रिपेयर द फॉसिल फ्यूल इन आवर लेबोरेटरी, जो हमारी लेबोरेटरी होती है, लैब होती है, क्या उसके अंदर भी हम फॉसिल फ्यूल को पैदा कर सकते हैं? सो इट इज नॉट पॉसिबल। वी कांट एवन थिंक ऑफ मेकिंग इट या प्रिपेयरिंग इट। हम इसको बनाने की तो दूर की बात, इसको बनाने की सोच भी नहीं सकते। बिकॉज वी नीड वेरी हाई टेम्परेचर, वी नीड वेरी हाई
pressure which is not possible for us to create in the laboratory। हमें अधिक तापमान चाहिए, ज्यादा दबाव प्रेशर चाहिए, जिसको प्रयोगशाला में मतलब लेबोरेटरी में जहां पर हम एक प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहां पर इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। अगर हम क्रिएट कर भी लेते हैं, सो देन देयर विल बी ब्लास्ट एंड it can be dangerous for human life। okay, so dear student, what can we do to save our natural resources? So to first of all, if we go with some general things that we use them when need। जब हमें जरूरत पड़े तब हम उसको यूज करें। वी यूज अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट और अमाउंट, कि जितनी हमें आवश्यकता है उतने ही हम इसको यूज करें। ठीक है बेटा, तो ये वैसे और भी बहुत सारे मतलब क्या हो सकते हैं, टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन हम इसी के अंदर क्या करेंगे, इसको कवर करने का काम करेंगे। तो बेटा एक एसोसिएशन है जो क्या है, उसका नाम पीसीआरए। ये क्या है बेटा, ये इंडिया में है और इसको 1978 में क्या था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। आपकी बुक में नहीं दिया गया है, तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूं कि 1978 के अंदर पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, मैं इधर लिख देता हूं, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अनुसंधान केंद्र या अनुसंधान आप कुछ भी कह सकते हैं। ये क्या कहते हैं, ये हमको कुछ बातें बताते हैं, जनरल लाइफ थिंग्स, या हमें एडवाइस देते हैं दैट हाउ कैन वी सेव पेट्रोल और डीजल, हाउ कैन वी सेव पेट्रोल और डीजल वाइल ड्राइविंग। जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो पेट्रोल और डीजल को कैसे बचाया जा सकता है। अभी तक के लिए इतना ही, तो अभी इतना देख ले, हम थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करते हैं। यस प्यारे बच्चों, तो हम वापस आ गए हैं। तो देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे कि पीसीआरए पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन की कुछ गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस क्या वो बताते हैं, किस बारे में, हाउ टू सेव पेट्रोल, कि किस तरह से हम पेट्रोल या डीजल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, वाइल जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं। तो कुछ गाइडलाइंस कैसी हैं उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या है बेटा, सबसे पहला हम अगर डिस्कस करते हैं तो वो क्या है, ड्राइव एट मॉडरेट स्पीड, ड्राइव एट मॉडरेट एंड कांस्टेंट स्पीड, मॉडरेट एंड कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब क्या है, ड्राइव एट मॉडरेट एंड कांस्टेंट स्पीड, कि जहां तक भी हो सके एज फार एज पॉसिबल, जहां तक भी संभव हो सके अपने जो व्हीकल है उसको मॉडरेट, धीमे, और मतलब ज्यादा धीमा नहीं, एक मीडियम जिसमें आप उसको कंट्रोल कर सको, सो यू डोंट गेट एन एक्सीडेंट। ओके, एंड कांस्टेंट स्पीड, लगातार उसी स्पीड में आप गाड़ी चलाएं। ठीक है, एक ये पहला था ये गाइडलाइन। सेकंड क्या है बेटा, स्विच ऑफ द इंजन, इंजन को क्या कर दें, बंद कर दें, स्विच ऑफ द
इंजन को बंद कर दें कब? एट ट्रैफिक लाइट, जब व्हेन देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रैफिक लाइट, वन इज रेड, वन इज येलो एंड वन इज ग्रीन। आपको पता है जब रेड लाइट आती है तो रेड लाइट का मीनिंग होता है स्टॉप। सो व्हेन यू सी ट्रैफिक लाइट has turned red at traffic signal, so you will switch off the engine. Why? Because it will save your fuel from burning and it will use for further traveling. Okay, or at any place you have to wait. इस सिर्फ इधर ही नहीं कि जहाँ पे ट्रैफिक रूल है, जहाँ पे रेड लाइट है कि वहीं पर ही रोकें। अगर आप किसी प्लेस पे हैं और वहां पे क्या है, भीड़ है, ठीक है, तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं बाय स्विचिंग ऑफ योर इंजन। सो ये 2 गाइडलाइंस हो चुकी हैं बेटा। हमारी जो नेक्स्ट गाइडलाइन वो क्या है, यस, हमारा जो टायर प्रेशर है, हमारा जो टायर प्रेशर होता है बेटा, वो क्या होना चाहिए, हमें एंश्योर कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए। लुक, if our pressure of tire is not proper or correct according to the vehicle, so the vehicle will become loaded. Why? Because more pressure will exert on tire to run the vehicle, so it is very necessary for every person who drive his or her vehicle to check or ensure his or her car tire pressure when he is going or she is going for any work with his vehicle. Okay, आगे और क्या हो सकता है बेटा, और क्या हो सकता है, और इसमें क्या कर सकते हैं, unnecessary loads. Yes, whenever you are driving and you have to go somewhere, so if you don't want any unnecessary load in your car or in your vehicle, so you can keep them at your home, and so the car will not become loaded with the luggage and it will run constantly with smooth speed and it will also save your fuel. Okay, सो ये हो गया कि हमें ज़्यादा सामान अपनी गाड़ी में नहीं डालना चाहिए। जितना ज़्यादा सामान होगा उतना ही ज़्यादा गाड़ी में लोड होगा, जिसके कारण गाड़ी से ज़्यादा प्रेशर से चलेगी और उससे क्या होगा, आपका तेल का जो फ्यूल है वो भी जल्दी बर्न होगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि अगर हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है तो हम लोड डालें ही क्यों। ओके, और क्या हो सकता है बेटा, हाँ, यूज प्रॉपर रूट्स। जो प्रॉपर रूट्स होते हैं, जो रास्ते होते हैं, उन्हीं पर से ड्राइविंग करें। इफ यू आर गोइंग समवेयर एंड यू नो द रूट ऑल्सो, बट यू आर टेकिंग अनदर रोड फॉर जस्ट एज फन टू drive for more time, so it is not good, because if you take any improper route, so it will get the fuel to burn more and you will become fuel less in your vehicle. Okay, so जहां पर भी हम जा रहे हैं, जिस रास्ते पर भी हम जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमें इस रास्ते पे इतना किलोमीटर जाना है और हम इस रास्ते से जल्दी पहुंच सकते हैं। तो अननेसेसरी रूट न लगाएं, मतलब जो रास्ते हैं जिसके बारे हम नहीं जानते हैं उन पे ट्रैवलिंग ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ट्रैवलिंग करेंगे उतना ज़्यादा जो गाड़ी है वो क्या होगा, उसमें से तेल यूज होगा। और क्या यूज प्रॉपर, यस, लास्ट है बेटा, यूज गुड क्वालिटी फ्यूल। यूज गुड क्वालिटी फ्यूल। जो फ्यूल है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ऑल्दो देयर आर गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल्स विच आर फिल्ड बाय पेट्रोल पंप्स सर्विसमैन इन आवर
in our car or bikes or any vehicle we are having, so that we have good quality. But one thing last is attached with good quality fuel is regular maintenance of vehicle. Regular maintenance of vehicle. We should keep our vehicle regularly maintained. हमें अपने व्हीकल की समय समय पर जांच करानी चाहिए. We must maintain our vehicle by providing them service from the serviceman, so that all the parts of your vehicle will run properly, and the vehicle you are having will also have more lives. So dear students, that was all about PCRA guidelines to how to save petrol and diesel while driving. I hope you have understood everything that I have told here in this video. So dear student, watch this video again so that you don't get any confusion about any line or any topic which is written by me here on this board. And if you have, then you can ask me in the comment section. I will reply. So your chapter is also over. In our next video we will discuss the NCERT question answer shortly with the book work. Till then, take care, bye, and be happy.